हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करवाने वाले हैं, जो कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है। तो आपको प्रकाश से जुड़ी कुछ जानकारियां बता दूं। आप लोगों ने न्यूटन का नाम जरूर सुना होगा, जो 1600 कुछ ईस्वी के करीब के वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने बताया कि प्रकाश की किरणें कणिकाओं के रूप में चलती हैं तथा प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तथा प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश से लगभग जितनी सारी जुड़ी जानकारियाँ थी इन्होंने दिया। करीब 3 साल बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम हाइगेंस था। तो उन्होंने बताया कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में नहीं चलता है, बल्कि प्रकाश तरंगिकाओं के रूप में चलता है तथा प्रकाश की किरणें प्रिज्म पर पड़ते ही 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं तथा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तथा प्रकाश विरल माध्यम में तीव्र गति से तथा सघन माध्यम में मंद गति से चलता है। जबकि न्यूटन कहते थे कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में धीमी गति से तथा सघन माध्यम में तीव्र गति से चलता है, जो कि हाइगेंस के सिद्धांत के उल्टा था। तो इनके बीच हाइगेंस के मानने वाले कहते थे कि प्रकाश की किरण तरंगिकाओं के रूप में चलती है तथा प्रकाश की किरण 7 प्रिज्म पर पड़ते ही 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तथा प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। जबकि न्यूटन के मानने वाले कहते थे कि प्रकाश की किरणें कणिकाओं के रूप में चलती है, कण से भी छोटा कणिका, तो कणिकाओं के रूप में चलती है तथा प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में तीव्र गति से तथा सघन मंद गति से विरल माध्यम में मंद गति से तथा सघन माध्यम में तीव्र गति से चलता है तथा प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश की किरणें न्यूटन ने बताया कि प्रकाश की किरणें कणिकाओं के रूप में चलती है, और जहां न्यूटन ने वही बताया कि प्रकाश की किरणें तरंगिकाओं के रूप में चलती है, तरंग से भी छोटा तरंगिका। जैसे आप लोगों ने हिंदी में शब्द सुना होगा गोला, गोली, गोलिका। तो गोला बड़ा होता है, गोली छोटा होता है, और गोलिका उससे भी छोटा, राई के दाने से भी समझ लो छोटा। तो इन्होंने ये बताया। तो इन दोनों के बीच काफ़ी सालों तक विरोधाभास चलता रहा। तो करीब 3 साल बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम फोको था। अलग अलग बुक्स में इनके अलग अलग नाम हैं। तो इन्होंने बताया नहीं बल्कि सिद्ध कर दिया कि प्रकाश तरंगिकाओं के रूप में चलता है तथा प्रकाश विरल माध्यम में तीव्र गति से तथा सघन माध्यम में मंद गति से चलता है। तो यहाँ पर हाइगेंस का सिद्धांत सही साबित हुआ तथा न्यूटन का सिद्धांत फेल हो गया। न्यूटन के बारे में ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक फिजिक्स में हर एक ब्रांच में, हर एक शाखा में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। तो चलिए मैं टॉपिक पर चलता हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर P और P डैश एक अपवर्तक पृष्ठ माना है जिस पर कोई प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, जो अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ते ही अभिलंब से थोड़ा और झुक जाती हैं। तो यहाँ पर झुकती हुई किरणों को दर्शाया गया है। और यहाँ पर हमने देखे, जब AB को हमें एक तरंगाग्र मानते हैं तो यहाँ पर ये कितना अंश का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का बनाता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में V1 वेग से जा रही हैं तथा सघन माध्यम में V2 वेग से जा रही हैं, ठीक है। जो आपतित किरण है इसे I से डिनोट किया है, यहाँ पर भी I से डिनोट किया है, तथा जो परावर्तित किरण है इसे R से डिनोट किया है, यहाँ पर भी R से हमने डिनोट कर रखा है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का, और ये भी आपका 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए, जब हम सभी लोग जानते हैं ये λ1 है और ये λ2 है। तो हमने ये ऐसा क्यों किया? देखिए, यहाँ पर प्रकाश की किरणें V1 वेग से आ रही हैं तथा यहाँ पर प्रकाश की किरणें आगे देखिए V2 वेग से आ रही हैं, V2 वेग से अपवर्तित हो रही हैं, ठीक है। ये आप लोग सभी जानते ही होंगे। P डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है तथा I आपतित किरण है तथा R अपवर्तित किरण है, ठीक है। और DC एक तरंगाग्र है और AB एक तरंगाग्र है। AB जो है तरंगाग्र विरल माध्यम का है तथा DC तरंगाग्र सघन माध्यम का है। इन दोनों के बीच, अब देखिए आप, इन दोनों के बीच हमें एक नियतांक निकालना है। नियतांक के बारे में आप सभी को अभी बता दूंगा वीडियो के अंत में। तो यहाँ पर देखिए λ1, लैम्डा क्यों यहाँ पर लिख दिया, आप सभी लोग जानते ही होंगे
कि दो समांतर तरंगाग्रों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बराबर है, इसलिए हमने लैम्डा 1 लिख दिया। ठीक है, ये दो समांतर तरंगाग्र हैं, एक तरंगाग्र 1 तथा तरंगाग्र 2, ये दोनों समांतर तरंगाग्र हैं। ये जो दोनों समांतर हैं, इसलिए तो समांतर तरंगाग्रों के बीच की दूरी है जो लैम्डा के बराबर होती है। अब हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के अनुसार अपवर्तन की व्याख्या कर लेते हैं। जो यहाँ पर देखिए कोण ABC में विस्थापन BC है और जो कि विरल माध्यम में V1 वेग से t समय में BC दूरी तय करता है, इसलिए BC बराबर V1 × t। और कोण ADC में देख लेते हैं, कोण ADC में जो कि AD की दूरी तय करने के लिए V2 वेग से t समय में तय करता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसमें। अब तो कोण ABC में साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन बराबर इसमें साइन बराबर ये देखिए आप लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन बराबर लंब इसमें कौन सा, ये 90 डिग्री का कोण है, तो लंब इसमें कौन सा हुआ AD। तो यहाँ पर हम AD लिखते हैं अपॉन यानी कि भागे कर्ण इसमें क्या होगा AC क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पर AC लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन I की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोण ADC में ABC में कोण जो कि यहाँ पर BC दूरी तय करने के लिए V1 वेग से विरल माध्यम में t समय में BC दूरी तय करता है, तो इसलिए ये फार्मूला हमने लिखा। ठीक है, अब कोण ADC में देखिए, जब कोण ADC में हमने देखा तो AD दूरी तय करने के लिए वो भी सघन माध्यम, या माध्यम बदल गया, यहाँ पर सघन माध्यम में V2 वेग से t समय में दूरी तय करेगा, इसलिए AD बराबर V2 × t। ठीक है, हम बड़ी की व्याख्या करते हैं। देखिए यहाँ पर साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन I क्योंकि आपतित किरण है ABC कोण एक, यहाँ पर देखिए कोण ABC में, तो कोण ABC में आपतित किरण I है। ठीक है, तो इसलिए हमने I बराबर BC/AC लिखा। ठीक है, तो साइन यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण है, तो इसलिए कि लंब इस पर हो गया BC और कर्ण इस पे हो गया AC। ठीक है, इस पे देखिए BC/AC। अब देखिए साइन R जो कि साइन R बराबर AD/AC। ठीक है, तो साइन R जो कि ADC में है, तो साइन R बराबर इसमें लंब हो गया AD और कर्ण हो गया AC, तो यहाँ पर AD/AC। अब दोनों को एक दूसरे के नियतांक बताना है। ठीक है, नियतांक के बारे में आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो साइन I और अपॉन साइन R एक दूसरे के नियतांक है कि नहीं, तो साइन I बराबर क्या होता है BC/AC और बटा साइन R बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हमने AC पे AC काट दिया, तो बचा क्या साइन I अपॉन साइन R बराबर BC/AD। तो BC यहाँ पर जो है V1T है और AD क्या है, यहाँ पर AD V2T है, तो V2T बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन I अपॉन साइन R बराबर साइन I अपॉन साइन R बराबर यहाँ पर V1 × T अपॉन V2 × T, और यहाँ पर T से T कट गया, बचा क्या आपका साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, जो एक दूसरे के नियतांक हैं। तो हमने यहाँ पर ये सूत्र निकाला, लेकिन आप लोगों को बता दूं ये साइन I अपॉन साइन R बराबर 1 and 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग पूछेंगे 1 and 2 का क्या मतलब होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, इसे ही अपवर्तन का नियम कहते हैं। अपवर्तन का नियम कहते हैं। आप लोगों ने वैज्ञानिक स्नेल का नाम जरूर सुना होगा। स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं, स्नेल का नियम।
ठीक है।